जिम्मेवार कौन है इसमें? इस सब में जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकार है, जिसकी सरकार है वो जिम्मेवार है। नीतीश कुमार है, तेजस्वी जी हैं, वो जिम्मेवार हैं। उनको नहीं मालूम है कि नवनिर्वाचित जहां भी हुआ है बिहार में वहाँ ईओ नहीं है, वहाँ ईओ भेजने का काम करे का जिम्मेवार हम हैं। हमारा सिर्फ ईओ आ जाए, और ईओ आने के बाद हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम हमारे पूरी टीम जो है इसका जिम्मेवार है। हम लोग सरकार के खिलाफ रोड पे उतरेंगे अगर यहाँ ईओ नहीं आया तो। हम अब तो पूरा जनवरी में आपको आश्वासन मिला है कि जनवरी तक जनवरी आ में जाएंगे, मिला है, नहीं आए अगर तो फिर? आज नहीं आएंगे तो हम लोग धरना पर बैठेंगे जाके डीएम साहब यहाँ। हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करें। गोपालपुर नगर पंचायत में, और नगर पंचायत का जो नवगठित जो नगर पंचायत है उसका 1 साल हो चुका है। 13 तारीख को 1 साल होगा वैसे तो। अभी हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बीते 1 साल में कितना विकास का कार्य हुआ है। इन सारी चीजों को लेकर हम इनसे आज बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है नगर पंचायत गोपालपुर में। नगर पंचायत की अगर बात करें तो 1 साल आपका बीत चुका है, अभी 4 साल और बाकी है। तो 1 साल बीते, 1 साल में कितना कार्य हुआ है अभी तक? देखिए, कार्य यहाँ पे हम लोग नवनिर्वाचित जो है हम लोग जीत कर आए हैं। जितने भी वार्ड पार्षद हैं, चाहे हम हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जीतने के बाद हम लोग को महाराजगंज से टेग हुआ, और यहाँ और हसनपुरा जीतने के बाद हम लोग योजना पर काम किए कि हाँ कौन सी काम करना है, कहाँ जरूरी है। और हम लोग जिस हिसाब से बोलकर मापी उपी कराएं, योजना का सब एस्टिमेट लिए हैं। इसमें हम लोग को टाइम लमसम 4-5 महीना गया। और जैसे हम लोग धरातल पर उतरे काम करने के लिए, जब तक यहाँ पे ईओ आ गए। ईओ आए तो हम लोग काम किए हैं जमाल हत्ता में, एक हाजी साहब के बगीचे से आप जाइएगा, वो रोड है सामने, वहाँ से ये गांव में जाता है। कितना नंबर वार्ड? ये 8 नंबर वार्ड है। उसमें हम लोग एक काम किए हैं, और एक 10 नंबर वार्ड है गांव में, वो नाली का काम हम लोग फेवर ब्लॉक से बनवाए। और एक नाला सफाई करवाएं। और जो एक तालाब जो है 2 नंबर में है, गांगी एक है, डीएम साहब की ऑर्डर थी, वो कहने से वो बीच में कोई बीमारी चला था, स्माइल आ रहा था उसमें ज्यादातर, उसको हम लोग सफाई करवाएं। डस्टबिन यहाँ पे हम लोग लाने के प्रयास किए, वो आया। घर घर जो हम लोग बांटने का काम किए, जगह जगह चौराहे पे। और यहाँ जैसी भी हम लोग लाएं, जो और कहीं नाली वगैरह कटना वगैरह है तो उसके लिए हम लोग मंगाएं। जब तक काम ही हो रहा था, ईओ आए बीच में, वो 3 महीना रहे कमलेश कुमार जी, वो चले गए। उनके जाने के बाद हमारा काम जो है बाधित हो गया। उसके बाद से हम लोग विभाग में लेटर भी दिए, डीएम साहब से मिले हम 2 बार, जाकर उनको भी लेटर दिए कि सर हमारे यहाँ काम जो है बाधित पड़ा हुआ है, जनता जो है आक्रोश से ज़्यादा, काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ। और रहा सर सफाई का, वो काम चलता है सफाई वाला काम। अब देखना यह है कि यहाँ कब तक हमारे नगर पंचायत गोपालपुर में ईओ आते हैं। ऐसे भी से तेजस्वी जी से हम मिल चुके हैं, उनसे भी मिलकर हमने लेटर देने का काम किया। अब सुनने में आ रहा है कि जनवरी तक यहाँ ईओ आ जाएंगे। ईओ आने के बाद हम लोग काम करेंगे। ऐसे भी जो मान लीजिए हसनपुरा था टेक, तो हसनपुरा दिखाएं कि हमारे पास 18 को योजना कंप्लीट हो चुका है। पहले वही ईओ हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोग जो आज वहाँ मीटिंग होगा तो दूसरे दिन हमारे यहाँ मीटिंग होगा, आज हमारे यहाँ मीटिंग होगा तो दूसरे दिन वहाँ मीटिंग होगा। एक ही साथ हम लोग चल रहे थे। बीच में क्या हुआ कि डायरेक्ट यहाँ ईओ आए। यहाँ आकर बसतपुर एक जगह है, वहाँ भी ईओ नहीं है, और हमारे यहाँ भी नहीं है। और बाकी जगह जहाँ भी है, क्या सरकार को मालूम नहीं है कि यहाँ ईओ नहीं है? जहाँ भी निर्वाचित हुआ है वहाँ ईओ नहीं है। सरकार को मालूम तो है ही है, मगर सरकार इसमें फेलियर हो रही है। हम फेलियर ही कहेंगे। उनको आना भेजना चाहिए उन लोगों को, जबकि हम लोग मेल भी किए हैं।
हमारे वार्ड पार्षद भी किए हैं, हमारे वीसी साहब भी किए हैं, हम भी किए हैं, हम तो मिले भी हैं। मिल के हम तो डायरेक्ट जाकर मिले थे। और तो कहिए कहीं अभी न तक कहीं चेहरे पे आपकी नाराज़गी भी दिख रही है कि देखिए 1 साल में कुछ कार्य नहीं हो पाया, जो चाहते थे आप करना वो नहीं हो पाया। तो अब जनता भी काफ़ी इससे नाराज़ भी है। जनता इसलिए नाराजगी नाराज़ है कि 1 साल हो गया अभी तक कुछ काम दिख नहीं रहा है। वही 2-3 काम दिख रहा है, उसके अलावा कुछ काम नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि यो यहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं। अब समस्या ये है, तो फिर निदान क्या है? जनता तो निदान चाहती है। जनता निदान तो चाहती है, हम भी निराश हैं। जनता क्या, हम निराश है खुद। ईओ के नहीं हो जाने से हम बहुत निराश हैं यहाँ। मगर देखिए जनवरी में हमें मिला है टाइम कि यहाँ ईओ आ जाएंगे। जैसे ही ईओ आएंगे, जितना काम बाधित पड़ा हुआ है, हम जल्द से जल्द उस काम को हम लोग पूरा करेंगे और जनता को दिखाएंगे। जनता से मैं आश्वासन देता हूँ और जनता पे भरोसा रखी है कि जाकिर भाई काम करेंगे यहाँ, और काम वाकई हम लोग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ ईओ आ जाए, और ईओ आने के बाद हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम हमारे पूरी टीम जो है इसका जिम्मेवार है। और ईओ नहीं है तो हम तो भाई मार तो नहीं करेंगे जाकर सरकार से, चाहे कहीं भी। हम लोग प्रयास किए हैं ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सोए हैं यहाँ पे। और बीडीओ साहब आए हैं यहाँ, बीडीओ साहब डीएम साहब बोले हैं उनको, तो उनको तो वित्तीय पावर मिला नहीं है। तो वित्तीय पावर नहीं मिला है, हमें तो लग रहा है उनके आने से कोई फायदा है नहीं यहाँ पे हमें। जब वित्तीय पावर नहीं मिला है तो इम्पॉसिबल है यहाँ काम करना। काम ही करे, हमें पैसा नहीं मिले। कौन ऐसा आदमी होगा कि जो कि यहाँ ईओ नहीं रहने का बावजूद भी हमने छठ घाट में काम किया। 16 पंचायत हुसैनगंज प्रखंड में सबसे नंबर 1 में हमने काम किया। 3.5 लाख रुपया अपने जेब से लगा के और छठ घाट में हमने काम किया। अब सोशल मीडिया के जरिए आप देखे होंगे, आप देखे भी होंगे, आप देख लीजिएगा कि हाँ ये कराए हैं कि नहीं कराए हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। 300 कमल हमने वितरण किया यहाँ अपने पैसे से। पूरे बिहार के हम बात कर रहे हैं। चैलेंज है मेरा, यहाँ संसद हो या विधायक हो, कोई अपने पैसा से बांट कर दिखा दे, हम मान जाएंगे। उसी वक्त इस्तीफा हम दे देंगे। मगर अपने पैसे से आदमी को हमने जरूरत जो है पूरा करते हैं। कौन ऐसा आदमी होगा कि 300 कमल बांटेगा अपने पैसे से? कमल हर तक तो ठीक है, मतलब अभी जो देखा जा रहा है स्थिति, आप कह रहे हैं कि हम कई प्रयास भी किए हैं कि यहाँ ईओ आए, अभी तक ईओ नहीं आए, जिसकी वजह से काम बाधित है। और आपके पास 4 साल है। जी जनता आपको 5 साल के लिए चुनी है, 1 साल निकल गया, 4 साल आपके पास है। अगर इसी तरीके से चला, वैसे कह रहे हैं जनवरी तक आ जाएँगे, जनवरी अभी चलना शुरू भी हो चुका है, अभी तक तो आना मतलब कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है। देखिए अगर नहीं अभी आए, तो फिर आगे का क्या होगा आपका? क्योंकि जनता फिर अब दोबारा जाइएगा जनता के पास, तो जनता काम पूछेगी ना, क्या काम बताइएगा फिर अगर ऐसे यही स्थिति चला तो? जनता जनता काम पूछेगी तो जनता ये नहीं समझ रही है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है इसके लिए ना आप आए हैं यहाँ पर कि दिखाने के लिए क्या बात है। नगर पंचायत में चेयरमैन के जो है कि काम नहीं हो रहा है गोपालपुर में, तो आप इसीलिए ना आए हैं कि आप सोशल मीडिया के जरिए हमारी बात सरकार तक पहुंचना चाहिए। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि नवनिर्वाचित जहां भी बिहार में हुआ है वहाँ ईओ नहीं है? ये सरकार को समझना चाहिए ना, भेजना चाहिए ना यहाँ पे। ये वैसे जिम्मेवार कौन है इसमें? इस सब में जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकार है। जिसकी सरकार है वो जिम्मेवार है। नीतीश कुमार है, तेजस्वी जी हैं, वो जिम्मेवार हैं। उनको नहीं मालूम है कि नवनिर्वाचित जहां भी हुआ है बिहार में वहाँ ईओ नहीं है, वहाँ ईओ भेजने का काम करे। का जिम्मेवार हम हैं। हमारा जितना प्रयास है हम कर चुके हैं, और होता है कि हमने प्रयास नहीं किया तो उसका दोषी हम होते। तो देखिए जनता तो गर्दन आपकी पकड़ेगी। सरकार का गलती है, सरकार इसमें दोषी है, लेकिन गर्दन आपका पकड़ा जाएगा। जनता आपका गर्दन पकड़ेगी, काम नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं सरकार ऐसा कुछ साजिश कर रही है क्या कि छोटे तबके के जो नगर पंचायत है, उसमें ईओ नहीं भेजकर लोगों को परेशान किया जाए, बिल्कुल जिससे कि परेशान कर जो रही है सरकार।
सरकार की पूरा दायित्व बनता है कि भाई जहां भी निर्वाचित हुआ है नगर पंचायत वहां भेजा जाए। बिल्कुल सरकार इसमें फेलियर है, हम बोल रहे हैं फेलियर है। हम लोग सरकार के खिलाफ रोड पे उतरेंगे अगर यहाँ ईओ नहीं आया तो। हम अब पूरा जनवरी में आपको आश्वासन मिला है कि जनवरी तक आ में जाएंगे, मिला नहीं है, आए अगर तो फिर? आज नहीं आएंगे तो हम लोग धरना पर बैठेंगे जाके डीएम साहब यहाँ। हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 साल हो गया यहाँ पर, ऐसे ही हम लोग पड़े हुए हैं। नहीं आएंगे ईओ साहब तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ हम लोग नाराबाजी करेंगे। ईओ आए यहाँ काम ना हो तो उसके लिए हम मसूल है कि नहीं? और नहीं है तो कौन मसूल है? हम मसूल है कि सरकार मसूल है? आप बताइए ना, कौन है, कौन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कोई ना कोई तो है ना, आप बताइए कौन है? सरकार है कि नहीं है? बिल्कुल। तो सरकार को मालूम नहीं है कि हाँ कहाँ ईओ नहीं है और कहाँ चपरासी नहीं है? सब मालूम है। सरकार इसमें बिल्कुल फेलियर है। महागठबंधन सरकार जो बनी है बिल्कुल फेलियर है, हम बोल रहे हैं फेलियर है। उनको मालूम नहीं है कि ये कहाँ नहीं है। पूरे बिहार में बहुत से ऐसे जिला है जहाँ यो नहीं है। अभी इसी डिस्ट्रिक्ट में देखिए, सीवान डिस्ट्रिक्ट में बसंतपुर हो गया, गोपालपुर हो गया, बड़हरिया हो गया, गुटनी हो गया, अंदर हो गया, यो नहीं है। इसी जिले की बात कर रहे हैं, सीवान जिले की बात कर रहे हैं। अदर छोड़िए ना, अदर तो हम अदर भी मालूम है हमको, वहाँ का तो हम नहीं बता सकते हैं। इस जिले की बात कर रहे हैं, सीवान जिले की बात कर रहे हैं। अब बीडीओ साहब आए प्रभार में, वित्तीय पावर नहीं है। वित्तीय पावर नहीं है तो काम कैसे होगा? नहीं होगा। यही बस सरकार को कार्य शुरू होने के बाद आपका मुख्य कौन कौन सा काम होगा जो आप कीजिएगा? देखिए, यहाँ जैसे ही यो आएंगे, जो हम योजना ले चुके हैं रोड का, हर प्रत्येक वार्ड में, सुनिए, प्रत्येक वार्ड में हम काम लगाने के काम करेंगे। हर एक वार्ड में 10 वार्ड है ना, 10 वार्ड में काम लगाएंगे। सिर्फ यो का इंतजार है। देखिए, गोपालपुर नगर पंचायत में 1 साल बीत चुका है, लेकिन यहाँ ईओ नहीं होने के कारण जनता के साथ साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नाराज है, और नाराजगी आपको साफ तौर पे दिखा होगा। वैसे आश्वासन तो दिया जा रहा है कि जनवरी तक आ जाएंगे, जनवरी शुरू भी हो चुका है। अब देखना यह है कि सच में ईओ जनवरी में आते हैं या फिर धरना प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी देखने को मिलेगा हम आपसे साझा जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।